वी आर बैक। आज की वीडियो से बहुत डिफरेंट होगी। मुझे इंस्टाग्राम पे एक बहुत कूल एडिट दिखा। सो आई थॉट बाय नॉट हम खुद बनाते हैं, बट द थिंग इज मेरा फेस रिवील नहीं हुआ। सो इसके लिए मुझे किसी और पे यूज करना पड़ेगा। यूज करेंगे। इसमें हमें कॉम्पोजिशन नहीं बनाना। सबसे पहले तुम क्लिप्स ड्रैग एंड ड्रॉप करो हमारे कॉम्पोजिशन में। जैसे अपनी ग्रुपिंग कर लेना, क्योंकि ग्रुपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज यू ऑल नो। उसके बाद तुम्हें जो क्लिप एडिट करवानी है, सिंपली उससे अपना कॉम्पोजिशन बना लो, जिससे हमारा कैरेक्टर बीच में आ जाएगा। वाह, क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। अब सबसे पहले हमें इसका कैमरा ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 3D स्पेस में ऑब्जेक्ट प्लेस करने हैं। सो सिंपली विंडो के अंदर जाओ, तुम्हें वहां पर ट्रैकर दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर दो। फिर तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम्हारी जो क्लिप है वो सिलेक्टेड है, और उसके बाद ट्रैकर में जाकर तुम्हें क्लिक करना है ट्रैक कैमरा। अगर तुम्हारी भी क्लिप मेरी तरह है तो तुम एडवांस में जाके डिटेल एनालिसिस को ऑन कर सकते हो, जिससे वो और बेटर तरीके से ट्रैक करता है। और अब वेट करो भाई, जब ट्रैकिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी तुम्हें भी ऐसा कुछ दिखेगा अपने कॉम्पोजिशन में। सो बेसिकली यही पॉइंट्स है जो हमारी हेल्प करेंगे 3D कैमरा में ऑब्जेक्ट या फिर टेक्स्ट को प्लेस करने में। सपोज मैं चाहता हूँ कि हमारा एनिमेशन 2 सेकंड के बाद स्टार्ट हो, सो मैं उस वाली फ्रेम पे जाऊंगा। तुम्हें बस जो पॉइंट्स है उनको सिलेक्ट करना है। तुम्हें जितने पॉइंट्स चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेना, देन राइट क्लिक करना, देन वहां पर तुम्हें सिलेक्ट करना है क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा, जिससे वहां पर एक 3D स्पेस में एक सॉलिड ऐड हो जाएगा। अब द थिंग इज, जो हमारा कैरेक्टर है वो 3D कैमरा के नीचे आ रहा है। सो उसको फिक्स करना इज वेरी सिंपल। तुम्हें बस उस वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना है। सिंपली डुप्लीकेट करो हमारी वीडियो को, उसको टॉप पे प्लेस करो, 3D कैमरा को डिलीट कर देना, उसकी नीड नहीं है। क्लिप के अंदर जाओ और यहाँ पर तुम्हें मिलेगा रोटोस्कोप वाला टूल, उसको सिलेक्ट करो और बस रोटोस्कोपिंग कर देना भाई। मेक श्योर करना कि तुमने अच्छे से ट्रैक किया उसको। और जब रोटोस्कोप हो जाए तो सिंपली इसको बस फ्रीज कर दो, और तुम्हें दिखेगा कि उसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। और अब तुम देख सकते हो कि वो उसके ऊपर चल रहा है। अगर तुम्हारा साबुन स्लो है, आई मीन सिस्टम, तो तुम लोग इस वेबसाइट का भी यूज कर सकते हो। ये तुम्हारी हेल्प करेगा बैकग्राउंड रिमूव करने में। मैं लिंक डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में। यहाँ बस क्लिक करने से ही बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। अब हम बनाएंगे स्टेप्स। अब आपको ऐसे ही क्रिएट करने हैं सिंपल सॉलिड, जैसे मैं कर रहा हूँ। उसको डुप्लीकेट करते रहना, और जहाँ उसका नेक्स्ट स्टेप आ रहा है वहां पर उसको प्लेस कर देना, जिससे वो सिंक में लगे। उसको एडजस्ट भी कर सकते हो स्केल डाउन करके तुम। अब हम बनाएंगे फ्लोटिंग स्क्रीन, जिससे आपको लगे वो 3D कैमरा में फ्लोट कर रहा है। कोई भी सॉलिड को पकड़ो, उसको डुप्लीकेट कर दो और उसको ऊपर प्लेस कर दो। एज सिंपल एज दैट। वो वहीं पर स्टिक रहेगा। ऐसे ही आपको जहां करना है आप कर सकते हो। आपका जितना मन करे आप उतने बना सकते हो सॉलिड, बट मेक श्योर करना कि तुम्हारा जो सिस्टम है उसको हैंडल कर ले। मैं भी क्रिएट कर रहा हूँ मल्टीपल जगह पे सॉलिड। अब हम क्रिएट करेंगे जो कूल बैकग्राउंड है। सो सिंपली एक नया क्रिएट करो सॉलिड। मेक श्योर जो सॉलिड का कलर है वो व्हाइट रखना। उसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे CC स्टारबस्ट। मेक श्योर कि उसको तुम लास्ट में प्लेस करो, और उसकी सेटिंग को तुम ट्विक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तुम्हें जैसा सीन चाहिए तुम वैसा कर सकते हो। बाकी तुम देख सकते हो कि मेरी क्या प्रॉपर्टीज है। अब हम की फ्रेमिंग करेंगे हमारे 3D सॉलिड में। मैं वहाँ पर ओपेसिटी में की फ्रेमिंग कर रहा हूँ। मुझे ऐसा चाहिए कि जैसे वो वहाँ पर स्टेप रखे तभी वो विजिबल हो। सो उसके लिए मैं उसकी ओपेसिटी में की फ्रेमिंग करूंगा, और उसको रोटेट करने के लिए मैं उसकी Z रोटेशन में एक्सप्रेशन लिखूंगा। ऑल्ट होल्ड करके क्लॉक आइकन पे क्लिक करो, देन वहां पर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे विगल 2,9। तुम कुछ भी लिख सकते हो। अगर तुम्हें वो फास्ट चाहिए तुम वो भी कर सकते हो। तुम्हें ये सेम चीज सब में करनी है, उसकी ओपेसिटी और Z रोटेशन में की फ्रेमिंग। जब उसका स्टेप वहां पर आए तब उसको विजिबल कर देना, और साथ में रोटेशन दे देना। तुम्हें ये सब में करना है। सब करने के बाद मैं डुप्लीकेट करूंगा हमारी मेन क्लिप को। मेक श्योर कि तुम्हारा भी क्लासिक 3D सिलेक्ट हो, और सिंपली जो हमारी नई क्लिप है उसको ट्रैक मैट कर दो उस 3D वाले सॉलिड के साथ। मेक श्योर उसको विजिबल कर लेना, और आपको ऐसा इफेक्ट मिलेगा। सेम तुम्हें सबके साथ करना है। उसको डुप्लीकेट करना, देन ट्रैक मैट कर देना सेकंड वाले के साथ, देन उसको विजिबल कर देना। ऐसे ही तुम सबके साथ कर देना। इफ यू वांट तो तुम ग्लो भी यूज कर सकते हो।
कोई भी रैंडम वीडियोस जो तुम चाहते हो उसके अंदर प्लेस करना, सिंपली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो हमारे कॉम्पोजिशन में, देन उसको ट्रैक मैट कर देना 3D सॉलिड के साथ, और अब वो उसके अंदर आ रही है। ऐसे ही तुम कोई भी वीडियो से ऐड कर सकते हो जो तुम्हारा मन करे, ऐसा ही सबके साथ कर देना। सिंपली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, देन ट्रैक मैट कर देना। अब हमें इफेक्ट देना है हमारे कैरेक्टर में। सो उसके लिए तुम्हें की फ्रेमिंग करनी पड़ेगी हमारे कैरेक्टर की ग्रीन स्क्रीन में, हमारे बैकग्राउंड में और हमारे स्टार वाले बैकग्राउंड में। और स्टार वाले बैकग्राउंड को और ग्रीन स्क्रीन को पहले हम 0 कर देंगे, देन आगे जाके 100, और ओरिजिनल में पहले 100 होगा, आगे जाके 0, जिससे हमें एक फेड इन और फेड आउट एनिमेशन मिलेगा। अब हम अपने मित्र के अंदर डालेंगे इफेक्ट। सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ BCC का हाफ टोन। अगर तुम्हें BCC के इफेक्ट चाहिए तो YouTube पे काफी ट्यूटोरियल है यार, देख लो। मैंने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। तो ग्रेन के लिए मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ ऐड ग्रेन इफेक्ट, और एंड में उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो ग्लो या फिर डीप ग्लो, वो कुछ ऐसा लगेगा। अब जैसे हमने फुटस्टेप्स के लिए किया था, अब वैसे ही तुम्हें फ्लोटिंग वाले के लिए करना है। सिंपली उसकी पोजीशन और ओपेसिटी में की फ्रेमिंग कर देना। जब तुम्हें स्क्रीन में चाहिए उसको ले आना, और अगर तुम्हें बॉक्स को साथ में मूव करना है वीडियो के, सिंपली उसको पेरेंट कर देना, वो दोनों साथ में मूव करेंगे। और सेम चीज सबके साथ कर देना। और अगर तुम्हें टेक्स्ट ऐड करना है तो सिंपली मेन क्लिप पे जाओ, 3D ट्रैकर को क्लिक करो, देन वहां पर सिलेक्ट करके क्रिएट टेक्स्ट, और तुम उसको एडिट कर सकते हो। और जब तुम्हें एनिमेशन एंड करना है तो सिंपली स्टार्टिंग की तरह एंड में भी ओपेसिटी में की फ्रेमिंग कर देना। दिस एनिमेशन इज कंप्लीटेड।